हमारा मानना ये है कि इस यूनिवर्स का बनाने वाला कोई क्रिएटर नहीं है और हम दुनिया भर में अपनी डिबेट्स कर चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि आपके मुल्क से भी कोई खड़ा हो और हमसे डिबेट करे, खासकर आपके इमाम अबू हनीफा। तो फिर ठीक है, कल आप इसी वक्त मुझे यहाँ मिलिएगा, हम आपस में डिबेट करेंगे। हम 3 पहर से यहाँ पर बैठे हुए हैं और इमाम अबू हनीफा का कोई पता नहीं। मुझे पहले ही पता था वो इंसान एक डरपोक इंसान है। चलो यहाँ से। मुझे माफ करिएगा, मैं थोड़ा सा जो है लेट हो गया, रास्ते में मुझे एक हादसा पेश आ गया था। खैर, आपका मुद्दा क्या था वो शुरू करिए कि ये यूनिवर्स बिना किसी क्रिएटर के खुद ब खुद बना हुआ है और इसमें किसी का हाथ नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। डिबेट बाद में शुरू होगी, पहले आप मुझे ये बताएं कि हम 3 पहर से यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या इतने बड़े इमाम और स्कॉलर से भी ये तवक्को की जा सकती है कि वो इस कदर लापरवाह होगा? असल में हादसा ये पेश आ गया कि मैं यूफ्रेट्स नदी के दूसरी तरफ रहता हूँ और आज इत्तेफाक से कोई नाव चलाने वाला नहीं था। मैंने 3 पहर तक इंतजार किया और उसके बाद एक पेड़ अपने आप टूटा और वो पेड़ टूटने के बाद वो अपने आप एक नाव की शक्ल में आया, जमीन से नेल्स निकले और बोट में अपने आप हैमर हो गए और जैसे ही मैंने बोट में कदम रखा वो बोट मुझे यहाँ तक वापस लेकर के आ गई। नशा वशा करके आए हैं क्या? इतना बड़ा पेड़ अपने आप गिरा, अपने आप बोट बना और आपको यहाँ तक लेकर के आ गया। इतनी बड़ी बोट अपने आप बन सकती है क्या? और आप कहते हैं कि यूनिवर्स अपने आप बन सकता है। आप बताएं, अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए, दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं, एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरेक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं, अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज मानते हैं सर्टेन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे, जिन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते कैसे हैं? आइए वापस आइए जी। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को पूरी आराम मिले। यही तरीका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है जिंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियां आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बड़ी ख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजोरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजोरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजोरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजोरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजोरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये تسحرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه